हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर फ्रॉम श्रीमती कमला देवी गौरीदत्त मित्तल महिला महाविद्यालय सरदार शहर। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू यूज़ द ब्लैक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड स्किल। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड इन क्लासरूम टीचिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स, desirable behavior of a teacher, undesirable behavior of a teacher, lesson plan for skill of using blackboard. Now the introduction. blackboard जो है ये एक विजुअल एड है। blackboard क्या है? एक विजुअल एड है, यानी प्राचीन काल से जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो एक ब्लैकबोर्ड उसमें होता है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब हम लिखते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको देखते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं उनके कानों जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पर वो देख रहे हैं। इसका मतलब उनके जो है सेंस ऑर्गन्स और एक्टिव होंगे। तो इट इज़ अ विजुअल एड। स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। गुड ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो वही होता है जिस पर क्लैरिटी हो और पूरा जो कंसेप्ट है वो उसमें समझ में आ सके। क्लियरली प्रेजेंट करना चाहिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी हम लिख रहे हैं। हमारे आइडियाज़ जो है वो क्लियर प्रेजेंट होने चाहिए। उसमें एम्बिग्विटी या इरेलेवेंस यानी कोई अनरिलेटेड टॉपिक या कोई उलझे हुए टॉपिक उसमें नहीं होने चाहिए। जो ब्लैक बोर्ड वर्क है, गुड ब्लैक बोर्ड वर्क वही कहलाता है जिस पे पूरे लेसन का होल पिक्चर, होल व्यू, पूरे लेसन का सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट किया हुआ हो। और स्किलफुली अगर हम ब्लैक बोर्ड को यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हमें उसमें उससे रिलेटेड कोई डायग्राम्स है तो उनको ड्रॉ करना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनको अंडरलाइन करने चाहिए। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के बिना हम कुछ चीज़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते, लाइक फॉर्मूला लिखना है, इक्वेशन लिखना है, रिएक्शंस लिखने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, रे डायग्राम्स बनाने हैं, डेफिनेशन वी शुड राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, सब एग्जाम्पल्स वी शुड राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के लिए वी हैव टू यूज़ द ब्लैक बोर्ड, ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए वी यूज़ द ब्लैक बोर्ड, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर आपके सामने कुछ वही एग्जाम्पल दिए गए हैं। सम एल्जेब्रिक इक्वेशंस, केमिकल फार्मूलाज, ग्राफ, केमिकल इक्वेशंस, कलरफुल डायग्राम्स, जोग्राफिकल इमेजेस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। शामपट लेखन कौशल के घटक जो आपके डायरी में है, अक्षर सुडोल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, अक्षरों का आकार समान होना चाहिए, वाक्य जो है वो संक्षिप्त में लिखने चाहिए और स्पष्ट लिखने चाहिए, व्याकरण की शुद्धता का ध्यान रखना है, विषय वस्तु जो हम ले रहे हैं उसकी क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमें बढ़ना है, मुख्य बिंदुओं और शब्दों को अंडरलाइन करना है, पाठ के साथ साथ रेखा चित्रों और चित्रों का विकास करना है। जैसे जैसे चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे उससे संबंधित रे डायग्राम है, उससे संबंधित डायग्राम है, उनका हम विकास करेंगे। कलर चौक हम यूज़ करेंगे और अध्यापक का लेखन के दौरान खड़े किस तरह से रहना है, हमें 45 डिग्री एंगल पर खड़े रहना है ताकि हम बच्चों की तरफ भी ध्यान दे सकें और बोर्ड पर जो हम लिख रहे हैं, बोर्ड और स्टूडेंट्स के बीच में हमारा जो एंगल है वो 45 डिग्री एंगल होना चाहिए। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स। लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग, यानी जो भी भाषा में हम लिख रहे हैं वो भाषा बच्चों को समझ में आनी चाहिए। कंप्लीटिंग ऑल इम्पॉर्टेंट एंट्रीज, जो भी इम्पॉर्टेंट एंट्रीज हैं, जैसे कौन सी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, कौन सा पीरियड चल रहा है, पीरियड का ड्यूरेशन कितना है, वो और चैप्टर से संबंधित जो एंट्रीज हैं वो हमें कंप्लीट करनी चाहिए। टाइडनेस एंड नीटनेस ऑफ द वर्क, हमारा जो काम हम ब्लैक बोर्ड पर कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा और सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल जो आपको हिंदी में बताई है वही है। साइज ऑफ लेटर और डायग्राम का ध्यान रखना है, साइज का, स्पेसिंग बिटवीन द लेटर, वर्ड्स एंड लाइंस, शब्द जो हम काम में ले रहे हैं, अल्फ़ाबेट जो हम काम में ले रहे हैं, लाइंस जो हम ले रहे हैं वो जो है उनमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। शब्द डायग्राम जो है वो समझने वाले होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सीधी लाइन में लिखना है, ये नहीं है यहाँ से लिखना शुरू किया यहाँ चल पड़े और यहाँ से लिखना शुरू किया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल पड़े। वी शुड राइट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। प्रॉपर कलर चॉक का यूज़ करना है। स्पीड ऑफ राइटिंग का भी ध्यान रखना है, हम अगर बहुत धीरे धीरे लिखेंगे तो इट विल टेक अ टाइम और बोरिंग हो जाएगा, और जो है हमें प्रॉपर टाइम का भी ध्यान रखना है।
प्लानिंग ऑफ राइटिंग एंड स्केचिंग, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है जब हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हल्का नहीं रखना है। अप्रोप्रिएट प्रेशर हमें यूज़ करते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। टाइम मैनेजमेंट का जैसा मैंने ध्यान रखा, कितना टॉपिक है, क्या है, उसका टाइम मैनेजमेंट का हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वो प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिवनेस। नाउ डिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ अ टीचर, कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब हम क्लासरूम में आते हैं तो बच्चों को अभिनंदन करके उसके बाद में हमें चेक करना है कि हमारा बोर्ड साफ़ है क्या। अगर साफ़ नहीं है तो उसे हम प्रॉपर वे में साफ़ करेंगे। देन इनिशियल एंट्रीज़ करेंगे। इनिशियल एंट्रीज़ मतलब जो भी आपको बताया था कि आप यहाँ पर जो है डेट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेंटर वाले पॉइंट में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद में आपका टॉपिक लिखेंगे, और इस राइट साइड में आपको क्या लिखना है कि जो है कौन सा पीरियड चल रहा है और टाइम ड्यूरेशन कितना है। स्पेसिंग का ध्यान रखना है प्रॉपर, हमें नीटनेस रखनी है बोर्ड पर लिखते टाइम पर, सीधी रेखा में लिखना है, राइट इन स्ट्रेट लाइन, साइज ऑफ लेटर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, लॉजिक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कोई टॉपिक अगर हम कर रहे हैं तो उसमें लॉजिक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। चौक या मार्कर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे कलर का, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि लिखने में भी स्मूथनेस हो और क्लियर दिख सके। डायग्राम और फॉर्मूला जो हम बना रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और बच्चों को समझ में आना चाहिए। इसके साइज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। कंटेंट जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया है या डेवलप किया है उसके जो मेन कंटेंट हैं केवल उन्हीं को हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, और क्लास छोड़ने से पहले हमें ब्लैक बोर्ड को साफ़ करना है। हमें क्या नहीं करना चाहिए, कवर द ब्लैक बोर्ड वाइल राइटिंग। जब हम लिख रहे हैं तो पूरे ब्लैक बोर्ड को कवर नहीं करेंगे, यानी पीठ करके नहीं खड़े हो जाएंगे बच्चों की तरफ। हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है ताकि बच्चे देख सकें कि हम क्या लिख रहे हैं और हम देख सकें कि बच्चे पीछे प्रॉपर कॉपी डाउन कर रहे हैं या कुछ और मस्ती कर रहे हैं। इरेजिंग विद हैंड्स, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वहीं हाथ से नहीं मिटाना है, सीधा प्रॉपर हमें डस्टर या इरेज़र लेना है और एक पर्टिकुलर एंगल में लेते हुए उसको साफ़ सुथरे तरीके से इरेज करना है। लिखने के बाद हमें चौक से खेलना नहीं है, यानी चौक को हाथ में नहीं रखना है। कई बार क्या आदत होती है, चौक को हाथ में रखते हैं, तो चौक को साइड में रख दें, देन एक्सप्लेन द टॉपिक। डूइंग नॉइस वाइल राइटिंग, यानी लिखते टाइम पर अगर चौक की या मार्कर की कोई आवाज़ आ रही है, नया चौक होता है तो वो आवाज़ करता है, उसको आगे से तोड़ दें, उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। डूइंग मिस्टेक्स वाइल राइटिंग, प्रयास करें कि आपसे कोई गलती नहीं हो लिखते टाइम पर, फिर भी अगर कुछ गलत हो गया है तो उसको प्रॉपर इरेजर से जो है इरेज करें। यहाँ पर आपके सामने जो है लेसन प्लान दे रखा है, बायो का लेसन प्लान है, क्लास लिखी है, यहाँ लेफ्ट साइड में मैंने डेट लिखी है, सब्जेक्ट लिखा है सेंटर में, सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक, टॉपिक जो फ्लावर है इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, देन कौन सा पीरियड चल रहा है, टाइम ड्यूरेशन कितना है। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है अलग कलर में, ये एसेसरी पार्ट्स क्या होते हैं फ्लावर के, मेन पार्ट कौन से हैं, मेन उसके, इस तरह से प्रॉपर डेवलप किया है लेसन को। और यहाँ साइड में मैंने स्पेस दिया है डायग्राम के लिए। तो इस तरह से आपको क्लियर जो है ब्लैक बोर्ड रखना है। और ये आपके मैथ्स के लिए बता रखा है, यहाँ मैंने बोर्ड को 3 भागों में बांट दिया है, डेफिनेशन, देन फॉर्मूला सेंटर में, देन डायग्राम। इस तरह से जो है हमें जब ब्लैक बोर्ड को हम यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि किसी भी क्लासरूम में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना एक एसेंशियल जो है रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली फॉर द साइंस स्टूडेंट्स।